देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस के उपनेता भवन कापड़ी अंकिता के गांव श्रीकोट पहुंचे। उन्होंने मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उसके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। वहीं अंकिता भंडारी के पिता और भाई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए और सरकार को जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो आपको बता दें, ये पौड़ी उत्तराखंड में अंकिता को शोक संवेदनाएं देता हूँ। आज सिर्फ एक अंकिता नहीं, पूरे पहाड़ की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। जो पढ़ लिख कर अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करने के लिए जा रही, क्या वो सुरक्षित है? पहले तो पहाड़ का आदमी जंगलों में रहा, जहाँ शेर और भालू का डर रहता है, लेकिन यहाँ इंसानी रूपी जो भेड़िए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये आज पूरे पहाड़ को आत्मविश्वास दिलाने का समय है, क्योंकि पहाड़ पर दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि कैसे हमारी बेटियां पढ़ लिख कर मार जाएंगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका फैसला होना चाहिए। जैसे कि पीड़िता के पिताजी लोगों के मन में संदेह है, विनोद आर्य जो पूर्व मंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता हैं। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस को लेकर हर जगह लोगों में आक्रोश बना हुआ है। सभी लोग मृतका अंकिता के न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के कक्षा में भी जीजीआईसी की छात्राओं ने रैली निकालते हुए अंकिता की हत्या के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। तस्वीरें देखिए। गर्ल्स पार्लियामेंट की जिला प्रभारी सीमा गौनियाल के नेतृत्व में दर्जनों छात्राओं ने हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर कक्षा की सड़कों पर रैली निकाली है। स्कूल से प्रारंभ हुई छात्राओं की रैली दीनदयाल चौक होते हुए नैनीताल बैंक गली होते हुए स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान छात्राओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नारी सुरक्षा के कड़े कानून को लागू करने और अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और उस पर रोक लगाने के लिए दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य अपराधियों को आगे सबक मिले। सर, ये हमारे विद्यालय में हम लोगों ने जीजीआईसी की इच्छा में गर्ल्स पार्लियामेंट बनाई है। गर्ल्स पार्लियामेंट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हो रही हैं, बालिकाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसके प्रति विद्रोह करें। अच्छे कामों के लिए हम आगे आए, लेकिन जो बुरा कार्य है इसके लिए हमारी गर्ल्स पार्लियामेंट ने कहा है कि हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम रैली निकालेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को बोलेंगे कि अभी तक आपने जो कार्य किया है उससे हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब तक अंकिता को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके की रैलियाँ निकालते जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि अब हमारे देश में दूसरी अंकिता या अंकिता के अलावा जितनी भी लड़कियों के साथ अभी हुआ है वो हो। सर, ऐसे तो हमारे घर वाले चाहेंगे ही नहीं कि हम पढ़ें या आगे जाके अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाएँ। सर, हमें अब खुद डर लग रहा है कि हम अगर रात तक जाते हैं या दिन में भी जाते हैं, सर हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं अपनी सरकार से कि जो ये जानवर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, सर इसमें इतना कड़ा कानून करा जाए कि ये लोग करने से पहले 10 बार सोचें। तो जैसे ही अंकिता भंडारी वाला केस आया, बच्चों में एकदम आक्रोश जैसे आ गया कि हम मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है उच्च शिक्षा के लिए, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जब काम पे आते हैं तो हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। ना तो हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना उनको सुरक्षा दे पा रहे, ना हम सुरक्षित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार अगर हमें आगे बढ़ाने के लिए सारे नियम बना रही है, सारे हमें स्कॉलरशिप दिए हैं, तो उसी तरह से फिर हमारे सुरक्षा के लिए भी एक कानून होने चाहिए। जो कदम उठाया अभी रितु खंडूरी मैम ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनको तो मैं धन्यवाद दूंगी कि उनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो हमारे कानून बने उस कानून पे पूर्णतः पूरी तरह से उस पर लागू करके उस पर
सबका सहमति के साथ काम आगे आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पौड़ी पहुंचे, जहां हरीश रावत मृतका अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की उन्होंने। वहीं हरीश रावत ने दुख की घड़ी में परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। अंकिता की मां ने हरीश रावत से बातचीत में कहा कि न्याय इस लड़ाई में उन्हें इंसाफ मिले। इस न्याय की लड़ाई में आरोपियों को फांसी की सजा न्यायालय दे, ऐसी वे मांग कर रही हैं। अंकिता की मां और पिता ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर उन्हें संदेह है कि वे अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने के जतन कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि एसआईटी को हत्याकांड की हर कड़ी जोड़नी चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि विनोद आर्य पर नजर रखी जाए, इसके लिए भी प्रशासन की एक टीम विनोद आर्य के पीछे लगानी होगी। खतरा हो सकता था, कभी भी मेरे बालक की तौर ज्यादा, कभी मेरे बालक का किडनैप कर सकता है, मेरा किडनैप कर सकता है। ये उनसे मेरा खतरा है। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ। तो इनको अरेस्ट किया जाए सबसे पहले। मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से, बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड, समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। चलिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को श्री कृष्णायन गौशाला और सीएनजी बायो फर्टिलाइजर प्लांट का भ्रमण किया। राज्यपाल ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि नवरात्र के दूसरे दिन गौ दर्शन और गौ सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा से सभी कष्ट दूर होते हैं और पुण्य भी प्राप्त होते हैं, और भारतीय संस्कृति में गौ माता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। राज्यपाल ने कहा कि श्री कृष्णायन गौशाला में 14,000 से अधिक गायों की देखभाल की जा रही है, जो अपने आप में असाधारण है। राज्यपाल ने कहा कि हमें गौ माता के इस दिव्य और पवित्र रूप की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। इससे पहले राज्यपाल ने बायो प्लांट में स्थापित ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर रिसर्च प्रयोगशाला का अवलोकन किया। ये प्लांट और रिसर्च सेंटर किसानों के लिए मृदा परीक्षण की सुविधा भी प्रदान करता है और किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित कर रहा है। राज्यपाल ने इस दौरान गोबर से बनाई गई विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों का भी अवलोकन किया और उसकी सराहना भी की। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह का दौरा रहा हरिद्वार में, जहां पर गौशाला बायो फर्टिलाइजर प्लांट का उन्होंने भ्रमण किया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उन्होंने कहा कि गौ सेवा करना सनातन धर्म का ये परम सौभाग्य है, और फर्टिलाइजर प्लांट का भी उन्होंने भ्रमण किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के शहर में उसके अंदर होटलों में खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में उनकी टीम की तरफ से छापेमारी की गई। आपको बता दें, इस दौरान होटलों के दस्तावेज भी चेक किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को देखकर होटल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि अंकिता हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्थित सभी होटलों और रिजॉर्ट्स में जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान शहर के अंदर स्थित 3 होटल में जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर तीनों होटलों को सीज कर दिया गया, और वहीं मुख्य चौक के पास स्थित कान्हा होटल को भी अनियमितता पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में खटीमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार खटीमा में होटलों के अंदर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खटीमा में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई, होटलों में चेकिंग की गई है। जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ था उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त है कि जितने भी यहाँ पर इलीगल तरीके से होटल्स या रिजॉर्ट चल रहे हैं उनकी चेकिंग कर दी जाए। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर चेकिंग की, 4 होटल की हमने चेकिंग की है, जिसमें से 3 को हमने सील कर दिया है, क्योंकि उनके पास ना तो पर्यटन विभाग न यात्रा व्यवस्था नियमावली 2014 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन था, और अन्य कई अनियमितता भी पाई गई थी। और एक होटल जिसमें कुछ अनियमितता पाई गई उसको 50,000 का जुर्माना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लालकुआ में तराई वन प्रभाग ने भारी भरकम फोर्स ने 7 टांडा रेंज के वन क्षेत्र में गुर्जरों द्वारा किए गए बेतहाशा अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है और कई एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है।
इस बीच वन कर्मियों को गुर्जरों के भारी आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। बताते चले कि लंबे समय से तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत चीड़खत्ता के आसपास आरक्षित वन क्षेत्र में गुर्जरों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी, जिस पर आज तराई केंद्रीय वन प्रभाग की एसडीओ शशिदेव और तहसीलदार सचिन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू की, मौजूद गुर्जरों ने लालकुआ क्षेत्र के कुछ नेताओं को बुला लिया, जिसके बाद एसडीओ और मौजूद गुर्जरों की तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन वन विभाग की टीम ने गुर्जरों की एक न सुनते हुए अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जारी रखी। उक्त कार्रवाई में वन विभाग ने कई एकड़ भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसे अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है। जितनी जगह एक्स्ट्रा जितना इलार्जमेंट होगा, जितना बढ़ाया गया होगा, वहाँ वो सब हटाएं। क्या कोई नोटिस भी जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? नोटिस इनको बार बार हम कहते हैं कि इसको बढ़ाएं ना, क्योंकि जो इनका है वो तो है, हमने उधर कुछ भी नहीं किया है। बस आगे जो इतना बढ़ा रहे हैं वही हमारा है कि हमारे जंगल में आगे कुछ ना करें, हमारे पेड़ डिस्टर्ब ना हो और हमारा क्षेत्र ज़्यादा कवर ना हो। क्यों कटान से संबंधित लकड़ियाँ वगैरह? नहीं, कटान से संबंधित कुछ नहीं है, बस अब ये जो तार बाड़ है इनका वही हम हटा रहे हैं। कोई लकड़ियाँ वगैरह बरामद की? यही जो पोल्स हैं वही हम ले जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कटान का ऐसा। जो भी वनगुजर बिरादरी है, इन्होंने दावे प्रपत्र फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत सारे दावे प्रपत्र भर रखे हैं और इनके दावे प्रपत्र जो हैं वो SDLC में, SDM लेवल में जो समाज कल्याण में जमा है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अचानक आया बगैर किसी नोटिस के, कानून को अपने हाथों में लेके, मानो कि कानून को ऐसे रोक दिया गया हो कि देश में कोई कानूनी ना हो, इस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी दमंगई दिखाई। 150-200 मतलब जो है डिपार्टमेंट आए, 150-200 की तादाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट की लेडीज जो है डिपार्टमेंट लेडीज और जेंट्स आए और उन्होंने अपनी दमंगई दिखाई। बार बार मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट का हवाला दिया, लेकिन एक भी चीज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट सेक्शन 4 और 5 का सीधे तौर पे उल्लंघन किया सर इन्होंने। अब क्या है आगे कदम क्या उठाएंगे? आगे सर अगर आवश्यकता पड़ने पे एक तो हम अपना विरोध आपके मीडिया के साथियों द्वारा शासन प्रशासन तक आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे करके हमें एक चीज़ हमें उम्मीद है। उसके अलावा माननीय जो हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट है, उसमें भी हमारी PIL है, उसमें साफ तौर पे कमेटी जो बनी है राज्य सरकार की, उसमें आदेश है माननीय हाई कोर्ट का कि जब तक इस चीज़ पे कोई फैसला नहीं आता यथास्थिति बरकरार रहे। यथास्थिति को उस हाई कोर्ट के जो आदेश है उसकी भी अवहेलना करी है और जो हमारी स्थिति थी, जो दावे हैं, जो पुराने वाड़े जो ये अभी जिसको अतिक्रमण बोल रहे हैं मनमर्जी तरीके से, बाप दादा परदादा के टाइम से ये जमीन के जो बाड़े हैं इसमें चारा लगाते आए हैं। इनका इन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए दुरुपयोग किया है अपनी शक्तियों का। इनका अहम रोल मुख्यतः एक तो ये अतिक्रमण को हटवाना है और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। अभी वर्तमान तक शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी घटना नहीं है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। चले अब आगे बढ़ते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां लुटेरी दुल्हन का अनोखा कारनामा सामने आया है। शादी के रिश्ते में बंधने के बाद दुल्हन कैश और ज्वेलरी लेकर चंपत हो जाती है और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम देती है। दरअसल गदरपुर के रहने वाले एक परिवार के सदस्यों का गिरोह लूट की वारदात के लिए अन्य राज्यों में जाकर पूरा षड्यंत्र रचाता था। बता दें कि पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्म अदायगी भी की जाती है, जिसके बाद दुल्हन विवाह के कुछ दिन बाद ही चकमा देकर फरार हो जाती है। लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन का दांव कुछ उल्टा पड़ गया और ठगा गया दुल्हा अपनी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते राजस्थान के झुंझुनू का ये दुल्हा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचा और पुलिस से फरियाद लगाई। वहीं पुलिस का कहना है कि लुटेरी दुल्हन, उसके पति और रिश्तेदारों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा इस तरह का कारनामा किए जाने का मामला अन्य भी सामने आ सकता है। और इस पूरे मामले के खुलासे में लगी काशीपुर पुलिस टीम की सराहना करते हुए SSP ने 5,000 देने की घोषणा की है। रोड मैरिज और मतलब पैसे ये लुटेरी दुल्हन का जो गैंग है, ये यहाँ उधम सिंह नगर के ITI और गदरपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इन्होंने एक पूरा एक बढ़िया गैंग बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक वादी आता है और वो बोल रहा कि साहब मैं 19 तारीख को रिया नाम की लड़की के साथ शादी करा था और मेरी दुल्हन 25 की रात से गायब और घर से पैसे भी लेके भागी हुए, कुछ ज्वेलरी लेके भागी हुई है। तो फिर हम उसको ट्रेस कर करके हमें मतलब वादी ने ये बोला कि हमने उसकी बैंक अकाउंट में भी, उसकी मम्मी की बैंक अकाउंट में भी और चाचा के बैंक अकाउंट में भी पैसे डलवाए थे शादी के नाम पे।
तो ये लड़के वाले बोले, और इसके थ्रू हमने ट्रेस करा कि ये तो यहाँ के काशीपुर ITI के क्षेत्र के हैं, तो इसलिए हम यहाँ आपके पास मदद के लिए आए हैं करके। तो हमने उनको बिठा के पूरा समझ लिया कहानी। तब हमको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी 420 या फिर मतलब एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। तो अब हमें धीरे धीरे कहानी समझ में आई, एक एक करके पूछताछ में सारी कहानी समझ में आ गई। तो फिर हमने तत्काल जो है FIR रजिस्टर करा। तो इसमें जो है कहानी ऐसा होता है कि रिया नाम की लड़की से शादी होती है 19 तारीख को, हमारा वादी का, अवतार सिंह का। तो उससे पहले पूरी कहानी बुना जाता है। तो रिया बोला जाता है कि रिया अनाथ है, रिया को मम्मी पापा नहीं है, रिया बस अकेली है इस दुनिया में, तो गरीब परिवार की है, माँ बाप दोनों गुजर गए। रिया की पापा का नाम जो है कुछ और बदला जाता है, प्रेम सिंह करके बोला जाता है। उसके नाम की ID भी है, रिया पुत्री प्रेम सिंह नाम के गुलर बोश का ID भी है। उसको मिलाने वाला एक और है, एक और आती है मतलब सिमरन जो है उसकी सहेली बन के कजिन सिस्टर बन के आती है, राजू से मिलाती है। राजू एक बिचौलिया है, राजू एक अनूप तिवारी को मिलाता है, राजू खुद भी तो चाचा होने का नाटक। चले आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना पुलिस की टीम ने फरार चल रहे चरस तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन नशे तस्करी को लेकर सख्त है। इसी कड़ी में पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम की तरफ से क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को करीब 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलभट्टा थाना परिसर के SP सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच के दौरान कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में पूछताछ लगातार जारी है। इस प्रकरण में पूर्व से एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 23 अगस्त को हम लोगों ने कुछ अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उन अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्रकाश में आई थी, उसको अक्सर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उनके ट्रेस करते हैं। तो उसी प्रकार से उन्हीं लिंकेजेस को ट्रेस करते हुए एक पुनः गिरफ्तारी कल की गई है, जिसमें एक मेहर सिंह और मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम टुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। इनसे हमने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद की है, 960 ग्राम। तस्कर के पास से 1 किलो चरस बरामद हुआ है कक्षा में और मामले में आरोपी से पूछताछ अभी जारी है। लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस शिकंजा कसे हुए हैं इन तस्करों पर, उसमें पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है कक्षा में, जहां पर चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ जो है आपको बता दें 1 किलो चरस, जी हाँ 1 किलो चरस बरामद हुआ है, कीमती चरस है और इसको पुलिस ने बरामद किया है और जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है कक्षा पुलिस को और लगातार उत्तराखंड पुलिस सतर्क है। चले आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता भी करेगी। इस मामले की SIT जांच की जा रही है और पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। इस मामले में जो भी संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने, पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध भी किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। हमारी बाल विकास की भी हैं, बालिकाओं के लिए लगातार काम किया है और परिवार से मिलेंगी, मैं भी वहाँ जाऊँगा और हम लोग हर प्रसार से हमने पहले ही कहा है परिवार के साथ हैं और उनके पिताजी से अंकिता के मेरी लगातार बात होती रही है। हमने हर संभव उनको कहा है कि हर संभव हम मदद करेंगे, जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है। पूरा प्रदेश, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने भी कल भी मैं उनके जज्बे को भी मैं नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे कठिन दुख के समय में भी सभी लोगों से उन्होंने अपील की थी
बाकी सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने सब खड़े हुए हैं, लेकिन हम बेटी का संस्कार करना चाहते हैं। जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनसे भी उन्होंने रोड खोलने का भी जो अनुरोध किया, वो उन्होंने उनको जहाँ बेटी के गम था, ऐसे गम के समय में इतना बड़ा दिल दिखाकर इतनी बड़ी बात उन्होंने करके जहाँ पूरे उत्तराखंड का और देश का भी दिल जीतने का काम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दिवंगत युवती अंकिता के माता पिता से मुलाकात की है। इस दौरान रेखा आर्या ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। इस बीच रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस केस को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पुख्ता सबूत खोजने के लिए एसआईटी को इस केस का जिम्मा सौंपा गया है, जो अपने कार्य को बखूबी कर रही है। रेखा आर्या ने कहा कि रिजॉर्ट में बुलडोजर को जनभावनाओं के अनुरूप चलाया गया है, वहीं अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को सबक सिखाने का भी ये सबक था, ताकि ऐसे रिजॉर्ट में घिनौना कार्य न हो और बेटियां सुरक्षित रह पाएं। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोजर चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोजर चलाया गया, अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं, तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो बाहर से आए हों और या यहीं का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक न सोचेगा कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध करेंगे। तो और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीकोट पहुंचकर अंकिता के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार वालों को सांत्वना भी दी। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने परिवार को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अंकिता की लड़ाई को लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उनके हर समय उपलब्ध रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए सरकार सीबीआई जांच कर अंकिता के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने में अपना योगदान सुनिश्चित करे। उसका लड़की का बेड स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि वो धुल जाए, कुछ मिले ना, कमरा तोड़ दिया गया, रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। अगर इतने बड़े वीर बनने थे तो जो हरिद्वार में इत्यादि में उसके जो प्रतिष्ठान थे उनमें तोड़फोड़ करते, लेकिन जहां घटना घटित हुई वहां तोड़फोड़ करने का मतलब है कि सबूत मिटाए गए। और जिस तरीके से डीजीपी और भंडारी जी की आदरणीय जो बातचीत फ़ोन पर हुई उसको वायरल करना, वो भी एक शक पैदा करता है कि आखिर रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। भंडारी जी की तो हालत है नहीं कि रिकॉर्डिंग करेंगे, वो तो खुद बीमार है, बेहोश हो रहे हैं बार बार। तो डीजीपी की फ़ोन और इनके फ़ोन को रिकॉर्ड किसने किया, और वो जो वायरल हो रहा है लगातार, इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि परिवार कहीं ना कहीं हामी भर रहा है या सरेंडर कर गया है। तो ये निश्चित ही किसी बड़े वीआईपी को बचाने की साजिश है। वहाँ जाँच होनी चाहिए कि इन वीआईपीज़ का फ्रीक्वेंट आना जाना था, कुछ वहाँ वीआईपीज़ के बारे में स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते थे, तभी तो अंकिता के साथ ये हुआ है। इस लड़ाई को सीबीआई से जांच करा के हमको चाहिए कि हम आने वाले और जो हमारी पहाड़ों की बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी हम जान बचा सकें। न्याय कैसे मिलेगा जब सबूतों के साथ खिलवाड़ हो गया, सबूतों को नष्ट कर दिया गया, तो न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं आज हम सब लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और मैं स्वयं आज पीड़ित परिवार को मिला और मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की है कि वो एक एप्लीकेशन दें कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सरकार किसी वीआईपी को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ सरकार के इशारे पर हुआ है और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने सबूतों को नष्ट किया उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां अंकिता हत्याकांड के विरोध में आज देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नगर में कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि भी दी। वहीं कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में बिंदुखत्ता रोड स्थित शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार बेटियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और साथ ही साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दी जाए।
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ और उसको जो है भाजपा नेता के एक रिजॉर्ट में जिसको मारा गया, रिजॉर्ट से मार के उसको नहर में फेंका गया, वो बहुत ही एक निंदनीय घटना है। पूरे उत्तराखंड में जो है युवाओं में और ख़ासकर से पूरे उत्तराखंड वासियों में और पूरे देश में इसके खिलाफ जो है बड़ा रोष है। भाई देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई है तो इन लोगों ने जो है यहाँ पर अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, कभी जो है यहाँ पर परीक्षाओं में घोटाले हो जा रहे हैं, कभी दरोगा भर्ती में घोटाले हो जा रहे हैं। सारे घोटालों की जननी ये सरकार यहाँ पर है। हमारी तो ये मांग है, अंकिता भंडारी के साथ जिसने भी ये घटना घटाई उसको फांसी से कम कोई सज़ा हमें मंजूर नहीं है। चाहे इसके लिए हमें आगे भी आंदोलन करने पड़ेंगे, हम अंकिता के परिवार के साथ हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है अंकिता भंडारी के परिवार के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ी रहेगी। आज उत्तराखंड की बेटी और पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर जिस तरह से वर्तमान में उसको प्रताड़ित करके उसको देह व्यापार की तरफ धकेलने की कोशिश उन महान महाओं की जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत बड़े रूप रखूस वाले लोग हैं, उस बिटिया ने देह व्यापार में न जाने का उनसे जब मना किया तो उसको जो है उसको मार मार के उनने उसको चीला विद्युत ग्रह के नहर में फेंकने का काम किया, जिसका विरोध पूरे उत्तराखंड स्तर पर और पूरे देश स्तर पर मीडिया से लेकर और पूरी जनता रोडों में सड़कों पर है। हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र जो हत्यारे हैं उनको रिमांड पे लिया जाए। पहली मांग हमारी यह है कि उनको यथाशीघ्र रिमांड पे लिया जाए। जो जुडिशियल रिमांड पे उनको भेजा गया है उनको पुलिस रिमांड पे लिया जाए ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें। अगर साक्ष्य ही नहीं होंगे तो महामहिम माननीय न्यायालय को आने वाले समय में जजेस करने में दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए हमारा हामी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से, डबल ट्रिपल ट्रिपल इंजन पांचवल छप्पल इंजन सरकार से निवेदन है कि यथाशीघ्र उन हत्यारों को पुलिस रिमांड पे लिए जाए। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।